नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अरुण निगम और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी की बहुप्रतीक्षित जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों की भर्ती के बारे में। मैं आप सभी बेसब्री से इसके परिणाम और कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही सब जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। परिणाम कब तक आ सकता है, अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी और टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपसे छूटे नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूपी जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों के लिए लिखित परीक्षा 29 जून 2025 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। परीक्षा के तुरंत बाद 30 जून 2025 को इसकी आंसर की भी जारी कर दी गई थी और आप 6 जुलाई 2025 तक आपत्ति दर्ज करा सकते थे। यूपी की कार्यप्रणाली को देखते हुए और जिस तेज़ी से आयोग ने आंसर की जारी की है, उससे यह उम्मीद की जा सकती है कि परिणाम भी जल्द ही घोषित किया जाएगा। आमतौर पर आपत्ति प्रक्रिया पूरी होने और उन पर विचार करने के बाद फाइनल आंसर की और फिर परिणाम जारी किया जाता है। विभिन्न स्रोतों और आयोग की पिछली भर्तियों के पैटर्न के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी जूनियर असिस्टेंट 5,512 का लिखित परीक्षा का परिणाम जुलाई 2025 के अंत या अगस्त 2025 के पहले सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। आपको आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार नज़र बनाए रखनी चाहिए। जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट आएगा, हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। परिणाम की तारीख के साथ साथ अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा चिंतित अपनी कट ऑफ को लेकर हैं। कट ऑफ कई कारकों पर निर्भर करती है। देखिए साथियों, आज हम आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि आपकी किस प्रकार से कट ऑफ जाएगी और किस प्रकार से आपका कट ऑफ रह सकती है। तो देखिए साथियों, वीडियो को पूरा देखें और आप समझने की कोशिश करें। देखिए, आप यूपी जूनियर असिस्टेंट 5,512 से पहले इसकी जो पहले भर्ती थी, जो यूपी जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों की जो टाइपिंग टेस्ट कट ऑफ और बुलाए गए उम्मीदवार टाइपिंग टेस्ट के लिए कट ऑफ देखिए आपकी कुछ इस प्रकार से थी। जो यूपी जूनियर असिस्टेंट 1262 की भर्ती निकली थी, उसमें तब फिर उसके बाद उसकी जो लिखित परीक्षा हुई थी, तो उसकी जो 1262 की जो कट ऑफ वो कुछ इस प्रकार से आपकी गई थी। जो अनरिजर्व्ड वाले बच्चे हैं, तो उनकी तो आपकी 48.25 गई थी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वाले वर्गों की 48.25 गई थी और अन्य पिछड़ा वर्ग की 48.25 गई थी और आपकी अनुसूचित जनजाति की 44 पॉइंट गई थी। आपकी अनुसूचित जाति 44.25 और अनुसूचित जनजाति की आपकी 40.50 गई थी। तो इस प्रकार से आपकी ये 1262 में कट ऑफ गई थी। और अब बात कर लेते हैं साथियों, यह कट ऑफ मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर थी। टाइपिंग के लिए कितने गुने अभ्यर्थी बुलाए गए थे। देखिए, जो आपके जो 1262 में जो टाइपिंग के लिए लगभग यूपी जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट हेतु 15,174 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। यह संख्या कुल पदों का लगभग 12 गुना है। आयोग आमतौर पर टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए रिक्तियों के सापेक्ष कई गुना उम्मीदवारों को बुलाता है ताकि योग्य उम्मीदवार मिल सकें। जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किया, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए बुलाया गया और फिर अंतिम चयन सूची की जाएगी। यानी कि इस प्रकार से आपका होता है। अब देखते हैं यूपी जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट कट ऑफ विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। जैसे कि जो आपकी जो कट ऑफ है, वो आपकी परीक्षा का कठिनाई स्तर पर निर्भर करती है। यदि परीक्षा कठिन थी तो कट ऑफ कम हो सकती है। उपलब्ध
पदों की संख्या इस बार 5,512 पद हैं, जो पिछली बार से अधिक हैं, इसलिए कट ऑफ में बदलाव हो सकता है। जो 1262 जूनियर असिस्टेंट की भर्ती थी, तो उससे जो कट ऑफ थी उससे थोड़ी कम जा सकती है, क्योंकि इस बार जो संख्या थी जूनियर असिस्टेंट की वो ज़्यादा थी। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या जितने ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, प्रतियोगिता उतनी ही बढ़ जाती है, जिससे कट ऑफ बढ़ने की संभावना होती है। उम्मीदवारों का प्रदर्शन, देखिए टाइपिंग टेस्ट में उम्मीदवारों का औसतन प्रदर्शन भी कट ऑफ को प्रभावित करता है। और श्रेणी, आरक्षित श्रेणी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ सामान्य वर्ग अनरिजर्व्ड से कम होती है। देखो पिछले वर्षों की कट ऑफ लिखित परीक्षा, पिछले कुछ वर्षों की लिखित परीक्षा की कट ऑफ से आपको एक अनुमान मिल सकता है। हालांकि टाइपिंग टेस्ट की कट ऑफ अलग से जारी होती है और लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। यूपी ट्रिपल जूनियर स्टूडेंट 19-20 की लिखित परीक्षा की कट ऑफ, वो आपकी जो पिछली भर्ती हुई थी 19-20 में, तो आपकी किस प्रकार से कट ऑफ गई थी, तो ये देखिए आप किस प्रकार से ये कट ऑफ गई थी। जो आपके जनरल वाले बच्चे हैं उनकी आपकी 42.23 गई थी ये, और ओबीसी वाले बच्चे उनकी आपकी 42.23 गई थी, और एससी वाले बच्चों की 40.82 गई थी, और एसटी वाले बच्चों की 33.61 गई थी, और आपके स्वतंत्रता सेनानी वाले बच्चों की 40.39 गई थी, और भूतपूर्व सैनिकों की 31 गई थी आपकी, और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की 39 गई थी, और महिलाओं उम्मीदवारों की 43 आपकी गई थी। तो इस प्रकार से आपकी ये गई थी कट ऑफ। और अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस जूनियर स्टैंड 2016 अंतिम कट ऑफ। देखिए ये जो कट ऑफ है ये लिखित परीक्षा की कट ऑफ नहीं है, ये कट ऑफ है 16 की, जब आपकी लिखित परीक्षा हो गई थी और आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया, डीवीवी हो गया, जो ये फाइनल कट ऑफ थी आपकी। तो ये फाइनल कट ऑफ 2016 की किस प्रकार से गई थी, ये देखिए आप, जो आपकी कट ऑफ थी 79 गई थी अनरिजर्व्ड वालों की, यानी कि जनरल कैटेगरी वालों के बच्चों की, और ओबीसी वाले बच्चों की 77 गई थी, एससी वाले बच्चों की 71 गई थी, और एसटी वाले बच्चों की 64 गई थी। तो इस प्रकार से आपकी ये गई थी। और स्वतंत्रता सेनानी वाले बच्चों की कितनी गई थी, स्वतंत्रता सेनानी वाले बच्चों की आपकी गई थी 76.5, भूतपूर्व सैनिकों वाले बच्चों की गई थी 46.5, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की गई थी आपकी 72.5। तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ गई थी टाइपिंग टेस्ट के लिए अपेक्षित कट ऑफ। देखिए यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए कोई निश्चित कट ऑफ नहीं होती है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाई प्रकृति का होता है। इसका मतलब है कि आपको टाइपिंग टेस्ट में केवल न्यूनतम गति और सटीकता को पूरा करना होता है, जिसके लिए कोई अलग से अंक नहीं होते हैं। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में कट ऑफ से ऊपर अंक प्राप्त करते हैं उन्हें टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। टाइपिंग टेस्ट पास करने के बाद अंतिम चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और कुछ मामलों में शैक्षिक योग्यता या खेल कोटा के अंकों के आधार पर होता है। हालांकि विभिन्न कोचिंग संस्थान और विशेषज्ञों अपने विश्लेषण के आधार पर लिखित परीक्षा के लिए एक सुरक्षित स्कोर बताते हैं। तो आपकी जो कट ऑफ ये है किस प्रकार क्या जा सकती है, देखिए आपकी जो कट ऑफ है ये यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट भर्ती की जो ये है, तो क्या जा सकती है। देखिए अब बात करते हैं 19-20 में जो आपकी हुई थी परीक्षा। देखिए इसमें 65 अंकों की आपकी परीक्षा हुई थी लिखित, तो उसमें आपकी किस प्रकार से कट ऑफ गई थी, जनरल वालों की 42 गई थी आपकी, ये 42, ओबीसी वालों की 42, और एससी वालों की, और इस प्रकार से गई थी आपकी। अब बात करते हैं कि आपकी जो क्या कट ऑफ जा सकती है। जो भी आपने भर्ती दी थी, वो परीक्षा दी थी आपने, उसमें क्या कट ऑफ जा सकती है लिखित परीक्षा की, जिससे आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। देखिए साथियों, यदि आपके अंक जो जनरल वाले बच्चे हैं 45 से 50 के बीच में आते हैं,
तो आप टाइपिंग टेस्ट शुरू कर दीजिए। और ओबीसी वाले बच्चे 44 से 49 के बीच में आते हैं उनके, तो आप भी टाइपिंग टेस्ट शुरू कर दीजिए। टाइपिंग के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट अगला चरण है आपका। और एससी वाले बच्चे हैं, अगर उनके 40 से 45 के अंक के बीच में आते हैं, तो आप भी टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और एसटी वाले बच्चे यदि 35 से 40 अंक के बीच में यदि इन बच्चों के आते हैं, तो आप भी टाइपिंग टेस्ट शुरू कर दीजिए। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 44 से 48 और महिलाएं 46 से 51 के बीच में यदि नंबर लाती हैं, तो टाइपिंग टेस्ट शुरू कर दें, टाइपिंग के लिए तैयारी शुरू कर दें। यह ध्यान रहना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक अनुमान है, वास्तविक कट ऑफ यूपीपीएससी द्वारा आधिकारिक परिणाम के साथ जारी किया जाएगा। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम यूपीपीएससी जूनियर असिस्टेंट 5,562 से संबंधित कोई भी सूचना अपलोड करें, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा मात्र चैनल है जो एकदम सटीक जानकारी आप तक पहुंचाता है, और जो भी जानकारी होती है आप तक एकदम सटीक और सबसे पहले पहुंचती है। और देखिए साथियों, ये आपकी कट ऑफ जाएगी, एक आध नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, वरना जो लगभग है हमने पिछली भर्तियों का एनालिसिस करके भी ये अनुमान लगा के एक तरह का बताया है कि आपका लगभग यही जाएगी। आप देख लीजिए, और जब आपकी कट ऑफ आ जाएगी, तो आप देखोगे कि ANN नेटवर्क ने जो कट ऑफ बताई, लगभग वही कट ऑफ आपकी आई है। तो साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।